इस ध्यान को एकांत में करने की कोशिश करिए और आप देखेंगे कि ध्यान के बाद आप पूरी तरह से बदल चुके होंगे और आप बहुत से नए विचारों के साथ एक आनंद की अनुभूति कर रहे होंगे। आराम से अपने बेड पर लेट जाएं। दोनों हाथों और पैरों को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। धीरे से अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। एक लंबी गहरी सांस लीजिए और इस सांस को बाहर निकालते हुए शरीर में किसी भी प्रकार के तनाव को भी निकाल दीजिए। आज हम उन पावरफुल इमोशंस का ध्यान करेंगे जो हमारे मन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं। अब धीरे धीरे उन सभी चीज़ों पर विचार करिए जिनके लिए आप आभारी हैं। सुबह जब आप उठते हैं तो हर रोज़ उस एक नए दिन के लिए आप अपने ईश्वर के प्रति आभारी होते हैं। हर रोज़ जब आप फर्श पर पैर रखते हैं तो उस धरती माँ के लिए हम कृतज्ञ होते हैं जो हमारा बोझ अपने ऊपर लिए हुए है। सूर्य की किरणें जो हमें एक नई ऊर्जा देती हैं उसके लिए हम आभारी हैं। खाना जो हम रोज़ खाते हैं, हंसी की वो आवाज़ जो हमें मुस्कुराने पर मजबूर कर देती है। अपने मन में अपने हर एक परिवारजन की छवि को देखिए। एक एक करके उनका ध्यान करिए। परिवार के सबसे बुजुर्ग जन से लेकर छोटे बच्चे तक सबका एक एक कर धन्यवाद ज्ञापित करते जाइए। Feel the connection and love you share with them. Acknowledge and appreciate their presence in your life. अब आज आपकी सिचुएशन पर आप फोकस करिए। आभार व्यक्त करिए आपकी आज की सिचुएशन का। कभी कभी हमारा फोकस उन सब मटेरियल्स या सिचुएशंस पर ज़्यादा जाता है जो हमारे पास नहीं होता, बल्कि हमें अपनी आज की स्थिति के लिए उस परमात्मा का शुक्रगुजार होना चाहिए। अब अपनी पर्सनल ग्रोथ पर फोकस करिए। रिकॉग्नाइज योर स्ट्रेंथ एंड एफर्ट्स। अपनी हर एक उपलब्धियों का, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, उनका आभार व्यक्त करिए। Now express the gratitude for the challenges you faced in your life. जिंदगी का हर एक चैलेंज, हर एक चुनौती आपको आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करती है। उन सभी फेलियर्स का भी आभार व्यक्त करिए जिन्होंने आपको कुछ न कुछ सिखाया है और आपको मजबूत बनाया है। कृतज्ञता की इस शक्ति को महसूस करिए। इसके माध्यम से आप में और दूसरों में बढ़ती पॉजिटिविटी को महसूस करिए। Carry this gratitude feeling all the time throughout the day. आपको अपना धन्यवाद करने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आप नहीं जानते कि आपकी वजह से हो सकता है कितने लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट आई होगी और आपको दुआएं मिली होंगी, और ये आपको नहीं पता कि आप कितने पावरफुल सोल हैं। एक बार दोनों हाथों को उठाइए, दोनों हाथों को फोल्ड करिए और अपने आप को गले लगा लीजिए। सेल्फ लव के इस पावरफुल इमोशन को फील करिए
जो कहीं ना कहीं आपसे पीछे छूट गया है। अपनी अहमियत को पहचानिए, क्योंकि आप जैसा मनुष्य दूसरा इस दुनिया में कोई है ही नहीं। आप सबसे अलग हैं और आपकी अपनी एक पहचान है। दोनों हाथों को धीरे से अनफोल्ड कर लीजिए और जानिए अपने आप को, और अपने साथ हमेशा प्यार करते रहिए। जिंदगी में अगर किसी ने कभी भी किसी भी स्तर पर आपके साथ बुरा व्यवहार किया हो, तो उन्हें आज और अभी इसी वक्त माफ कर दीजिए। और अगर आपकी वजह से कभी किसी को दुख पहुंचा हो, तो उन सभी लोगों से भी मन ही मन अपनी गलतियों की क्षमा मांग लीजिए। ये तीसरा पावरफुल इमोशन है, फॉरगिवनेस। क्षमा कर देना हर किसी के बस की बात नहीं होती। और देखिए, सभी को क्षमा करके और अपनी गलतियों की माफ़ी मांगकर आप कितना हल्का महसूस कर रहे हैं। आज हम जाने हैं इन 3 पावरफुल इमोशंस के बारे में: ग्रैटिट्यूड, सेल्फ लव एंड फॉरगिवनेस। इन तीनों ही इमोशंस को जब हम अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करते हैं, तो एक अलग सा बदलाव हम लोग महसूस करते हैं। इस बदलाव को, इस नएपन को अपने आप से खोने मत देना। इन तीनों ही भावनाओं को आप हमेशा अपने साथ रखिए और देखिए आप कितनी जल्दी अपने मन पर विजय को प्राप्त करेंगे। अपने चेहरे पर आई हुई मुस्कुराहट को जाने मत दीजिए। यूं ही मन मन मुस्कुराते रहिए। और इस आनंद को फील करिए। आखिर में आभार व्यक्त करिए इस पावन समय का, जो आपको और हमें साथ लेकर आया है, और हम इस कृतज्ञता के भाव को साथ मिलकर महसूस कर पा रहे हैं। अब धीरे से एक लंबी गहरी सांस लीजिए और छोड़ दीजिए। फिर से एक लंबी गहरी सांस लीजिए और छोड़ दीजिए। फिर से एक लंबी गहरी सांस लीजिए और छोड़ दीजिए। दोनों हथेलियों को आपस में रब करके अपनी आंखों पर लगाइए और धीरे से कोमलता के साथ अपनी दोनों आंखों को खोल दीजिए। इस आनंद की अनुभूति को महसूस करते रहिए। धीरे से गहरी निद्रा में अब आप लोग सो सकते हैं।